कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का सिर्फ सीधी पट्टी से बनने वाला स्वेटर और पैंट बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। और साथ में आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे। आपको हम जो है पूरा सेट बनाना सिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली, ऊन हमारे पास 2 प्लाई है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर दिखाएंगे। इस तरह देखिए हम फंदे डाल लेते हैं। तो चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाली। यहाँ पर हमने टोटल 13 फंदे डाले हैं। और पहली ही सिलाई से यहाँ पर हम मैरून कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से देखिए ऊन को हम लगा लेंगे और छोटी वाली ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। यहाँ पर पहले हम मैरून वाली ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। ये ड्रेस बना रहे हैं 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर भी दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी समय लग जाता है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह देखिए लास्ट में आ गए हैं बुनते हुए। उसके बाद देखिए जब हम पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, अब हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये ड्रेस आपको हम बाजू से बनाना सिखा रहे हैं, सिर्फ सीधी पट्टी से बनने वाला है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप लास्ट तक बने रहना। हमने अपने चैनल पर ऐसे ही सिर्फ सीधी पट्टी से बनने वाली बहुत सारी ड्रेस बनाना सीखा है, बहुत आसान तरीके से। ये भी ड्रेस हम आपको बनाना सिखाएंगे। अगर आपको और भी ड्रेस बनाना सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाई बना ली हम मैरून कलर से। उसके बाद हम क्रीम कलर वाली ऊन से बुनाई करेंगे। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। 2-2 सिलाई बनाना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। टोटल 10 सिलाई हम बनाएंगे बाजू के लिए। तो इस तरह ये तीसरी सिलाई में है। आपको इस सिलाई में भी बता देती हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको हम बताते हैं कैसे बुनना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हम लास्ट में आ गए। अब आपको हम बताते हैं। चलिए 2 सिलाई हम मैरून कलर से और 2 क्रीम कलर से बुनते हुए 10 सिलाई बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 सिलाई बना लिया, 6 सिलाई और बना लेते, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। देखिए 2 हमने मैरून कलर से बनाया, फिर 2 क्रीम कलर से, फिर 2 मैरून से, फिर 2 क्रीम से, फिर 2 मैरून से। जब हम 2 सिलाई बनाते तो एक धारी भर के, तो 1 2 3 4 5 टोटल हमने 10 सिलाई बनाए हैं। 5 मैरून कलर से और 5 क्रीम कलर से। उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए हम फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए कैसे क्या करना है। हम इसी कलर से देखिए मैरून वाले ऊन से ही फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए उंगली में ऊन को लपेटेंगे। एक फंदा हो गया, 2 फंदा हो गया, 3 फंदा हो गया, 4 फंदे हो गए और 5, 6 फंदे हो गए, 7, 8 और 1 9। हमने यहाँ पर टोटल 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम बुनाई करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम फंदे को उतार नहीं रहे हैं, बुनाई करेंगे। इस तरह से 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए। फंदों को थोड़ा सा ढीला करते हुए फंदे बढ़ाना है। 4 फंदे हो गए, 5, 6, 7 और 8 और 9। इस तरह हमने 9 फंदों को बुन लिया। उसके बाद देखिए इस साइड के जो फंदे हैं हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे।
इस तरह हमने बुनाई कर लिया है और उसके बाद हम इस साइड भी फंदे बढ़ा लेंगे। अब देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया, इस तरह उंगली में ऊन को लपेटना है। 2 फंदे हो गए और 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए थे, 9 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए। उसके बाद हम बुनाई करेंगे इस तरह से। देखिए एक फंदा ये हम बुन लेंगे, उतारेंगे नहीं। यहाँ पर हमने फंदे को उतार लिया है। अब हम बुनाई कर लेते हैं इस तरह से। देखिए 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9 फंदे हो गए और बाकी सभी फंदों को हम बुनते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब इस वाले ऊन को, क्रीम वाले ऊन को हम थोड़ा से आगे ले जाएंगे। ये सीधी साइड है, लेकिन यहाँ पर हम सिलाई करेंगे बाद में तो ये दिखेगा नहीं ऊन। इस तरह से देखिए टाइट करते हुए क्रीम वाले ऊन को थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं इस ऊन को लेते हुए। अब देखिए हम उल्टी साइड है तो यहाँ पर हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। यहाँ पर टोटल हमने 4 सिलाइयाँ बनाए हैं मैरून कलर से। अब हम 4 सिलाई से ही बुनाई करेंगे यहाँ पर क्रीम कलर के ऊन से। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे यहाँ तक। इस तरह हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड है पहला फंदा उतारेंगे। इस सिलाई को भी ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया है क्रीम कलर से। उसके बाद हम तीसरी सिलाई में है, तीसरी सिलाई भी हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। बाजू के लिए हमने 2 2 सिलाइयाँ बनाया था। यहाँ पर हम चोली बना रहे हैं तो यहाँ पर 4 4 सिलाई बनाई होंगी। तो पहला फंदा उतारेंगे, और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमने 3 सिलाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद चौथी सिलाई में ही सीधी साइड पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है क्रीम कलर के ऊन से। उसके बाद 4 सिलाई हम मेहरून से बनाएंगे और उसके बाद 4 सिलाई हम क्रीम कलर से बनाएंगे। तो चलिए हम 8 सिलाई बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद हम मेहरून कलर से बुनाई करेंगे 4 सिलाई। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। 4 सिलाई हमने मेहरून कलर से बनाया है और 4 क्रीम कलर से। आपको टोटल 8 सिलाई बना लेना है। आपको भी इतना ही बुन लेना। उसके बाद हम इसमें गला बनाएंगे तो मेहरून कलर की ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह देखिए पहला फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा। इस सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे उल्टा उल्टा। सभी फंदों को हम सीधी साइड से फंदा गले के लिए घटाएंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं तो पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 और 10। 10 फंदे हो गए हैं और हम फंदा घटाएंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुन लेना है। एक फंदा घटा दिया, फिर से 2, 3 और 4, फिर 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 9 फंदे हो गए और 10, लास्ट में 11।
एक फंदा सिलाई पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फंदे इस साइड भी हैं। हमने 11 फंदे घटाए हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर 10 फंदे हमने इस साइड में बुने थे, 10 फंदे इस साइड में और बीच में 11, तो इस तरह 31 फंदे हो गए हैं। और उसके बाद हम फिर से देखिए मैरून कलर से बुनाई करेंगे। ये तीसरी सिलाई है, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और फंदा हमें फिर से बढ़ा लेना है गले के लिए, 11 फंदे इस तरह से देखिए। अब हम फंदा फिर से बढ़ा लेंगे इस तरह से, उंगली में हम उनको लपेटेंगे। एक फंदा हो गया, दो फंदों को ज्यादा टाइट नहीं करना है, 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 और 8, फिर 9 10 और 11। इस तरह हमने 11 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं, जो फंदे हमने गले के लिए घटाए थे। और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह यहाँ बीच में ये गला बन गया है। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, जो फंदे हमने गले के लिए बढ़ाए थे उन सभी फंदों को ध्यान से बुन लेंगे, कोई भी फंदा छूटना ही चाहिए। इस तरह से देखिए। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बढ़ाया था और बाकी सभी फंदों को इस साइड के उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब अब इसी तरह से चलिए बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। जैसे इस साइड में हमने बुना है, फिर उसके आगे आपको हम सिलाई बताते हैं कितनी सिलाइयाँ हमने बनाए हैं। ये बीच में गला हो गया है। इसके बाद हम क्रीम कलर से बुनाई करेंगे। 4 सिलाइयाँ बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर देखिए 4 सिलाई क्रीम कलर से बुना है, उसके बाद में 4 हमने मेहरून कलर से, फिर उसके बाद 4 सिलाई हमने क्रीम कलर से। तो इस तरह टोटल हमने 12 सिलाई बना लिया है। और उसके बाद हम उल्टी साइड है। अब देखिए उल्टी साइड से क्या करना है, मेहरून कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए पहली सिलाई हम बुन लेते हैं। चलिए फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। अब हम फंदे को घटाएंगे, यहाँ पर बाजू बनाएंगे। इस तरह देखिए हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड है, तो यहाँ पर देखिए फंदों को घटाएंगे। एक फंदा हमने घटा लिया, 2 फंदा, फिर 3 फंदा, फिर 4 फंदा। फंदों को टाइट घटाना है, 5 और 6, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 9 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमने 9 फंदे यहाँ पर बढ़ाए थे, तो 9 फंदे हमने यहाँ घटा लिए हैं और बाकी सभी फंदों को हम बुनते जाएंगे। चलिए यहाँ तक हम बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड से फंदा घटाएंगे। 9 फंदे हमें इस साइड से भी घटा लेने हैं। बीच में बाजू के लिए 13 फंदे होने चाहिए। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 9। इस तरह हमने 9 फंदे घटा लिए। एक सिलाई पे फंदा है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 फंदे होने चाहिए। देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। अब हम उल्टी साइड से भी उल्टी साइड से बुनते हुए हम सीधी साइड में है तो सीधी साइड से भी बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह यहाँ से बाजू बनाना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम क्रीम वाला ऊन जो है यहाँ पे रह गया तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमने ऊन को कटिंग कर लिया। अब देखिए उल्टी साइड से हम ऊन को लगा लेंगे इस तरह से, क्रीम वाले ऊन को। और ये छोटा वाला ऊन इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। अब दो दो सिलाई बनाएंगे, दो मेहरून कलर से और दो क्रीम कलर से। अब चलिए इन्हीं 13 फंदों को बुनते हुए, जितना हमने इस साइड में बुना है, तो देखिए यहाँ से आपको हम गिनकर बताएंगे। ये सिलाई हमने बाजू के लिए ही बनाया है। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल हमने इस साइड में 10 सिलाई बनाया है और इस साइड में भी हम 10 सिलाई बना लेंगे। 2 सिलाइयाँ यहाँ पर, 3 सिलाई हमने बना लिया है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू के लिए यहाँ पर टोटल 10 सिलाइयाँ बना लिया है। देखिए 2 मेहरून कलर से, उसके बाद 2 क्रीम से, फिर 2 मेहरून से, फिर 2 क्रीम से, फिर मेहरून से। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5, हमने टोटल 10 सिलाई बनाए हैं। 2-2 सिलाइयाँ आपको बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाना सिखाया था। उसके बाद हम क्रीम कलर के ऊन से फंदों को घटा देंगे। यहाँ पर हमने शुरू में क्रीम कलर के ऊन से फंदे यहाँ पर जो है डाले थे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फंदा घटाएंगे। यहाँ पर हमने मेहरून वाले ऊन को कटिंग कर दिया, क्रीम कलर के ऊन से हम फंदा घटा रहे हैं। जैसे हमने शुरू में क्रीम कलर के ऊन से फंदा जो है डाला था, उसी तरह से हम क्रीम कलर के ऊन से लास्ट में फंदा घटाएंगे। और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए सभी फंदों को घटाना है, क्रीम कलर के ऊन को। उसके बाद चलिए हम आपको पैंट बनाना सिखाते हैं। इस तरह देखिए लास्ट में आ गए हैं और लास्ट वाला फंदा इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे, कटिंग कर देंगे। अब चलिए आपको हम पैंट बनाना सिखाते हैं। सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बन के तैयार हो गए। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने पैंट के लिए इतना बुन लिया है। आपको हम पहले फंदे काउंट करके बताएंगे, उसके बाद में सिलाइयाँ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूना 32। इस तरह हमने 32 फंदे डाले हैं और सिलाइयाँ बताएंगे आपको कितनी सिलाइयाँ हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 धारी हैं। तो हमने 14 सिलाई बनाया तो 7 धारियां उभर के आई हैं। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, फंदों को अलग अलग करेंगे। 16 फंदे हमें एक साइड में और 16 फंदे एक साइड में। इस तरह देखिए 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह इस साइड में भी 16 फंदे और इस साइड में 16 फंदे। इस तरफ देखिए हम उनको पीछे ले जाएंगे। अब हम इसी ऊन से बुनाई करते हुए एक साइड का पहला फंदा उतारेंगे। ये दूसरी सिलाई है। इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इस साइड का हम बाद में बुनाई करेंगे, पहले हम ये 16 फंदे बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। आपको हम जो है धारी काउंट करके बताएंगे। हम आपको नीचे से ही धारी काउंट करके बताएंगे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये सीधी साइड है, हमने पहले भी सीधी साइड से ही गिना था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारी छोड़ देना, उसके बाद गिनना। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाया है। 5 धारी हैं। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है इस तरह से। देखिए तो 10 सिलाई बनाए और 11 सिलाई हम उल्टी साइड से बुनते हुए सीधी साइड में है। अब सीधी साइड से भी देखिए हम सभी फंदों को घटा देंगे।
इस तरह से देखिए 2 फंदों को बुन लेंगे एक साथ में और ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इस तरह से हम सभी फंदों को घटा देंगे। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा देते हैं। इस तरह हम घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं और दूसरी साइड का भी ऐसे आपको 10 सिलाइयाँ बना लेना है 11 और सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देना है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये लास्ट वाला फंदा इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपको ऊन लगाकर दिखा देते हैं। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से ही आपको ऊन को लगाना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह देखिए हमने ऊन को लगा लिया और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते बुनाई करेंगे। तो चलिए इस साइड का भी हम बुनते हुए लंबा कर लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही तरफ का बना लिया है बराबर से। अब चलिए आपको कैप बनाना सिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने 16 सिलाई बनाया। फंदे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 दूना 22 फंदे हमने डाले हैं ये कैप के लिए। और उसके बाद में हम उल्टी साइड से मेहरून कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह देखिए हम यहाँ पर मेहरून कलर का ऊन लगा लेंगे और उसके बाद अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पहला फंदा ढीला हो जाता है तो क्रीम कलर वाला ऊन भी हम कटिंग कर देते हैं। दोनों ही ऊन को, छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं लास्ट तक। इस तरह देखिए फ्रेंड, हमने सीधी साइड से सभी फंदों को घटा दिए। यहाँ का वीडियो जो है शायद कट गया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कैप को सिलेंगे। ये उल्टी साइड है, जिस साइड में बॉर्डर है मैरून कलर का उस साइड में नहीं सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम कैप को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ड्रेस के साथ सिलाई करेंगे। तो ड्रेस के साथ देखिए कैसे सिलाई करना है। ये बॉर्डर है मैरून वाला, ये आगे आएगा तो इस ऊन को अंदर करते हुए हम सिलाई करेंगे। इस तरह देखिए ड्रेस भी सीधा है और कैप भी सीधा है। आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस साइड से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस साइड से भी लगा सकते हो। इस तरह देखिए सेंटर से मिलाते हुए सेंटर को रखना है। बीच में यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई किया था बीच में रखना है और सिलाई कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरे किनारे को इसी तरह से मिलाते हुए, देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मिलाते हुए दूसरे किनारे तक हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप को सिल लिया ड्रेस के साथ। इतना आपको आधा इंची के करीब दोनों ही तरफ में छोड़ देना है। उसके बाद हम ड्रेस को उल्टा करेंगे। इस तरह से देखिए हमने बीच से फोल्ड कर लिया और दोनों ही किनारे किनारे हम सिलाई कर लेंगे बाजू की साइड में। तो चलिए हम कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद हम ड्रेस को सीधा कर लेंगे। इस तरह ये बहुत आसान तरीके से सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बन के तैयार हो गया है। और चलिए आपको हम पैंट सिलना सिखाते हैं। ये स्वेटर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, देखिए। अब चलिए हम ड्रेस सिलते हैं। सॉरी, अब चलिए हम पैंट सिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैंट को कैसे सिलना है। ऊपर में हमने उल्टा फोल्ड किया है, आधा आपको सिलाई कर लेना है। ऊपर तक सिलाई कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हम नोट लगाएंगे, नीचे को हम निडल ले जाएंगे इस तरह से देखिए, और बीच से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से बराबर से, और बी शेप में छोटी वाली ऊन को अंदर करते हुए सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे। सिलाई करने के बाद फिर डोरी हम डाल देंगे। यहाँ पर ऊन आप डबल करके डालना ऊन को, और दोनों ही साइड में नोट लगा देना। इस तरह ये पैंट भी तैयार हो गया है। ड्रेस और पैंट दोनों ही तैयार हो गए। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। पहले हम पैंट को पहनाएंगे और उसके बाद में हम डोरी बांधेंगे। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा। इस तरह देखिए यहाँ पर हम डोरी को बांध देंगे। थोड़ा सा बड़ा ही है पैंट, देखिए नीचे को हम थोड़ा खिसकाएंगे तो। और उसके बाद हम जैकेट को पहना देंगे। इस तरह देखिए बैठे हुए हाथों को डालना है और फिर हम गले में डालेंगे। अब दूसरे लड्डू वाले हाथों को भी डाल देना। फिर उसके बाद में ड्रेस को सेट कर देना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह देखिए अपने कान्हा जी को हमने पहना दिया। बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये ड्रेस हुआ है।
तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। बहुत आसान था इस ड्रेस को बनाना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।